चांद वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बि अम्रिही। अल्लाह कहते हैं ये जितने रात दिन है, चांद और सूरज है, ये सितारे हैं, ये अल्लाह के अमर से मुसख्खर है, अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह यहाँ ये सारी चीज़ें जितनी खूबसूरती आसमानों की है वो तज़किरा कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने इससे आगे समुंदर बनाए, उसमें हज़ारों किस्म की मखलूक़ात बनाई हैं और फरमाया कि तुम उनसे ताज़ा गोश्त खाते हो। जिस तरह मछलियाँ हमारे दुनिया में चल रही हैं और भी बड़े उसमें चीज़ें होती हैं, जवाहरात हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कश्तियाँ चलाकर तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की, तुम्हें उन पर ताकत दी कि वो चलती हैं अल्लाह के हुक्म से पानी भर। इससे आगे अल्लाह ताला ने दूध और शहद की नेमतों की बात की, अकल वालों के लिए निशानी है। आप देखें दूध है ना, अल्लाह इसमें कुरान में पता क्या समझा रहे हैं, गोबर और गोश्त, अल्लाह कहते हैं मैं उनके दरमियान से तुम्हारे लिए पकीज़ा दूध निकालता हूँ। कोई दुनिया की साइंस ले कि ऐसा दूध बनाकर दिखाए, पाउडर बनते हैं, बाकी बनते हैं, अल्लाह जैसी तख्लीक कोई नहीं कर सकता। और साथ अल्लाह ने शहद की बातें की, तो शहद देखें वो मुख्तलिफ फलों से, ज़मीन से क्या क्या खाती है, और वो मक्खी आकर जब उसके पेट से निकलने वाली चीज़ को अल्लाह ने इंसानों के लिए शिफा बना दिया। अकल वालों के लिए कुरान में ये आता है कि वो निशानियाँ हैं। इससे आगे अल्लाह ने औलाद की बातें की, फरमाया कि बीवी बच्चे हैं, पोते नवासे, ये सारे अल्लाह ने वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना, ये सारी अल्लाह यहाँ ये बातें कर रहे हैं। बीवी, बीवी से फिर बच्चे, फिर अल्लाह तुम्हारे लिए ये वालदैन, ये पोते नवासियाँ, तो ये अल्लाह की तरफ से तख्लीक करने वाली एक नेमत है। इससे आगे अल्लाह ने फिर एक तख्लीक बताई कि घर और सुकून, यानी इंसान जहाँ हमेशा रहता है घर बनाकर, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये रिहाइशें अता फरमाई हैं, यानी गार हैं और भी बड़ी चीज़ें, झोंपड़ियाँ वगैरह। तो अल्लाह ताला ये सारी बातें करके पता क्या कहते हैं इस सूरत में, अल्लाह कहते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। तुम अपने रब की नेमतों को गिनना चाहोगे ना तो कोई बंदा शुमार नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला यहाँ समझा चुके हैं वाज़े। फिर अल्लाह ने साथ ये फरमाया कि नेमतें अता करने का मकसद क्या था, फरमाया कि तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। फिर अल्लाह ताला ने 21 नंबर आयत की सूरत की आप पढ़ लें वहाँ से, तो पीछे मैंने कुछ बातें अंदर से की हैं सूरत की, लेकिन अल्लाह ने कुछ बातें ये भी की हैं, जैसे मुशरिकीन जिन माबूदों को पूजते हैं, अल्लाह कहते हैं ये ना ही खुद पैदा अपनी मर्ज़ी से हुए हैं, ना ही किसी चीज़ को पैदा कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं ना कि मुशरिकीन बुतों को पूजते थे मक्का के, हम तो वलियों को इनकी कब्रें बनाकर पूज रहे हैं। अल्लाह यहाँ जो बात कर रहे हैं ना कि वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है। इस कुरान में अमवातुन गैरु अहयाइन, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं इस 21 नंबर आयत में कि वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है, यानी वो इंसान थे। वो भी अपने वलियों को पूजा करते थे, नाम रखकर मूर्तियों के पूजते वो वलियों को ही थे। अल्लाह यहाँ इन वलियों के पूजने वालों की अल्लाह ताला नफ़ी फरमा रहे हैं। तो इससे आगे हमारी कुछ बातें जो इसमें है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मौत के वक्त मुशरिकीन और मोमिन की जो हालत है, मुशरिकीनों की जान हलक से अल्लाह खींचते हैं ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें किसी को ऐसी मौत ना दे। तो मोमिन की मौत, इन दोनों को आप यहाँ पढ़ लें, इन आयात में 29 नंबर आयत में, 28 नंबर में, और साथ ही जो इसके अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये 47 नंबर आयत तक बातें की हैं। ये सारी बातें अल्लाह ताला ने मोमिनीन को खुशी देने के लिए और कुफ़ार को तंबीह करने के लिए इसमें बयान फरमाई है। इससे आगे अल्लाह ताला ने हिजरत की बातें की, फरमाया कि हिजरत जो है वो दुनिया में भी नेमुल बदल है, अल्लाह अच्छी ज़िंदगी देता है और क़यामत के दिन भी अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। और इसमें एक बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात, अल्लाह कहते हैं 50 नंबर आयत में, कायनात की हर चीज़ अल्लाह को सजदा कर रही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह को सजदा ना करती हो। तो ये ना समझा करें कि ये बाकी चीज़ें जिनको हम समझते हैं साइंस के मुताबिक, पहले अल्लाह के कुरान पर डालें तो ये अल्लाह को सजदा कर रही हैं। फिर अल्लाह ने गुलाम और नौकर की मिसाल देकर यहाँ बात को जो एंड तक लेकर गए हैं, नौकर को आप माल दे दें और आप अपने मुकाबले में लाकर खड़ा कर दें, दुनिया में ये असूल ही नहीं है। कोई बंदा अपने मुलाजिम को अपने लेवल पर लाकर खड़ा नहीं करता। तो अल्लाह कहता है तुम मेरे बारे में सोचती हो कि मैं दुनिया में किसी को अपने इख्तियारात देकर अपने मुकाबले में लाकर खड़ा करूंगा। ये अल्लाह ताला ने 71 नंबर आयत में नफ़ी कर दी कि मेरी जो सिफात हैं वो दुनिया में अल्लाह ने किसी को नहीं दी। नबी को राज़िक मानते हो, ये रिस्क वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो अल्लाह है। अल्लाह ने यहाँ ये चीज़ समझा दी उनके लिए जिनकी अकल पे पर्दे हैं और वो नबियों से, वलियों से मांगते हैं। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने यहाँ पर की हैं। इससे आगे भी वादे पर जो अहद व पैमान है और कस्मों की हिफाजत है, अल्लाह उसका तज़किरा फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने 98 नंबर आयत में कुरान का अदब सिखाया कि जब भी कुरान पढ़ें तो फरमाया कि मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर कुरान को पढ़ा करें। ये आयतुल कुर्सी जिन पर असर नहीं करती ना, बड़े लोग कहते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आऊज़ु बिल्लाह के साथ पढ़नी है। हमारे लोग डायरेक्ट अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम शुरू कर देते हैं, तो आऊज़ु बिल्लाह के साथ पढ़ा करें कुरान जब भी पढ़ें। इसके साथ अल्लाह ने आखिरी बात इसमें की है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शुक्र करने वाला नमूना बनाकर इसमें पेश किया है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी आज़माइशों के बाद भी अल्लाह फरमाते हैं मेरे इब्राहीम शुक्रगुजारों में है। यानी अल्लाह ने वह इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, इतना आज़माया तेरे रब ने लेकिन वो कामयाब हुआ। तो ये मैंने आपके सामने इस
خلاصہ تفسیر القرآن جو ہے التبیان اسلامک سینٹر کی، اس سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اب یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف قرآن کی جو تفاسیر ہیں وہاں سے بھی چیزیں اخذ کر سکتے ہیں، ترجمے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ 14واں سپارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر آدھا رمضان گزر چکا ہے، اللہ آپ سب کی حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ بقیہ جو لیکچرز ہیں ان میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔